सनातन धर्म की जय। विश्वविख्यात परम पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी महाराज, जिनके सदप्रयासों से सनातन धर्म ध्वजा 7 समंदर पार भी अपना परचम लहरा रही है। परम पूज्य महाराज श्री वेद पुराण व कथाओं के माध्यम से निरंतर सनातन धर्म संस्कृति की अमेरिका में अलख जगा रही हैं। इतना ही नहीं, आप श्री को ज्योतिष में गोल्ड मेडल और आपके बहुमूल्य योगदान के लिए उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। इसी पुनीत भाव से पूज्य महाराज श्री अमेरिका के केंट वॉशिंगटन में सनातन धर्म मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। मंदिर के फाउंडर महाराज श्री ही हैं, जिनके सानिध्य में अमेरिका में वहां के 5000 लोग जुड़े हुए हैं, जो कि सेवा भाव के साथ सनातन धर्म ध्वजा को फहरा रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी महाराज एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका वस्पोआ नाम की एक फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, जो विश्व के सभी ज्योतिषियों को शिक्षित करती है एवं उनका सम्मान भी करती है। आइए हम सब मिलकर पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी के संग कदम से कदम बढ़ाते हुए सनातन धर्म संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9910 721191 425 329 9314 253 859 3200। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमस्कार, जय श्री हनुमान जी। हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने श्री सदगुरु देव के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार और प्यार भरा आशीर्वाद सभी को। जितने भी हमारे दर्शक हैं, अब दुख और नहीं, इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे दर्शक जो ऑनलाइन फेसबुक पे जुड़े हैं, आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आप सभी को सुखी रखें, स्वस्थ रखें और आपकी प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण हो। आइए, आज का जो कार्यक्रम है, अब दुख और नहीं, इस कार्यक्रम में हम अपने दुखों का समाधान कैसे करें, इसके लिए आपके साथ मिल करके, हमारे साथ मिल करके, हम दोनों सभी मिल करके इस दुख को दूर किया जा सकता है। आपके ग्रह के चाल के अनुकूल मैं उसमें कुछ अपना रेमेडी अपना दूंगा, जो शास्त्रीय प्रमाणित होगा, जिसे करके आप अपने दुख को दूर कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ जल्दी जल्दी आप लोग ऑनलाइन आ जाइए। जो भी जहाँ से देख रहे हैं सब ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ जाइए और आ करके हम लोग मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो आप लोग जितने जल्दी हो हमारे साथ जुड़िए और हमारा जो नंबर इस पर चल रहा है, उसे आप उस पर जा कर के आप व्हाट्सएप में अपना डिटेल ज़रूर भेजिए। आपका डिटेल हमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ, नाम, जन्म दिनांक, जन्म स्थान और जन्म समय आप हमें ज़रूर सेंड करिए व्हाट्सएप पे। आपके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ अभी इस समय जुड़ी हुई हैं शरण्या साची। शरण्या साची, आपके लिए आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आप स्वस्थ हों, सुखी रहें, इस भाव से आपको मंगलमय शुभकामनाएं, मंगलमय आशीर्वाद। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृपया आप हमारे इस पेज को अपने वॉल पे सब्सक्राइब शेयर करिए, जिसका बेनिफिट लोग ले सकें और देख सकें। डीडी मिश्रा नोएडा से, भारत दिल्ली से आपको लिखा आपने, प्रणाम गुरुजी। निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद है, आप जीवन में सफल हों, आपकी संपूर्ण बाधाएं दूर हों और हर मनोकामनाएं आपके पूर्ण हो, इस भाव से आशीर्वाद देते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग, हमने कहा कि आप शेयर जरूर करिए और आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमारे साथ जो नंबर चल रहा है उस पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं,
उस पर आप अपना डिटेल्स हमें ज़रूर सेंड करिए। इस समय सूरज मिश्रा जुड़ गए, आपको आशीर्वाद। और जो लोग भी अभी जुड़ रहे हैं, अब अपना प्लेस ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको हम लोग बात करेंगे कि आपसे मिल करके कार्यक्रम को सफल बनाएं, तो प्लीज़ आप हमसे जुड़िए और जुड़ करके आप अपने बारे में जानिए। हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी जस्ट एक हमारे पास डिटेल्स आया है व्हाट्सएप पे, और ये आया है नोएडा उत्तर प्रदेश से मिस्टर गौरव गुप्ता का। गौरव जी, हम आपके लिए बात करते हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपकी कुंडली हम डिटेल डाल रहे हैं। आपने क्वेश्चन किया है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में। ठीक बात है, बिल्कुल जी गौरव जी, अभी आपके लिए हम बात करते हैं। गौरव गुप्ता, आपका डेट ऑफ बर्थ हमारे को आपने दिया 17 नवंबर 1980, और आपने टाइम दिया है मुझे 6 PM 12/6/18, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम आपका 18, और आपका बर्थ प्लेस नोएडा, नोएडा में है आपका बर्थ प्लेस। और आप गौरव जी हमारे साथ बने रहिएगा। आपकी कुंडली हमारे सामने आ गई है। आपका प्रश्न है कि आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कैसी रहेगी। जी गौरव जी, निश्चित आप बने रहें, मैं आपके बारे में बात करूंगा अभी। और मैंने कहा कि गौरव जी, आपने जो डिटेल मुझे भेजा 17 नवंबर 1980 6 बजे शाम का, बर्थ प्लेस नोएडा, और आपने प्रश्न किया है कि आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे रहेगी। तो हाँ, इसके लिए अगर आपने बात किया है तो इस समय हम उस पक्ष में अगर जाकर देखते हैं तो आपके संतान पक्ष बड़ा स्ट्रांग है इस समय। और लेकिन थोड़ा सा इस बात का दिक्कत है कि बच्चों में जो खेलने की जो प्रवृत्ति होगी ज़्यादा होगी, और डिवाइस से ज़्यादा जुड़े होंगे बच्चे। इसका कारण है कि वहाँ पर पंचम स्थान में आपका शनि बैठा है, और शनि इन जो भौतिक साधन है इस पर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो संसार में जो भी भौतिक साधन है बच्चे उस पर अट्रैक्ट होंगे। तो थोड़ा सा उनको तरीके से, ढंग से उनको समझाना और उनके साथ जुड़ने से उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान लगेगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें कि आप बच्चे अच्छे पढ़ पाएंगे, तो कुंडली दिखाई दे रहा है कि निश्चित ही बच्चा अच्छा करेगा। और थोड़ी सी बच्चे के लिए आप एक उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि अगर बच्चा थोड़ा सा आलस करता हो, लेजीपन उसके अंदर आता हो, क्योंकि लेजी हो सकता है, और लेजी होने के कारण उसकी परेशानी बढ़ सकती है अध्ययन में, यानी कि जो नंबर उसको लाना है एग्जाम में, उसमें वो पीछे हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। उपाय ऐसा है कि अगर आप प्रयास करें किसी भी फ्राइडे के दिन महीने में एक बार, सिर्फ आपको 8 पेन और 8 कॉपी आप खरीद करके किसी भी गरीब बच्चे को उसके हाथ से आप दान करा दीजिए। निश्चित रूप से उसके लिए अच्छा होगा, और वो अपने लिए बहुत, अपने एग्जाम के लिए, अपने स्टडी के लिए बहुत अच्छा करेगा। तो एक आप काम जरूर करिएगा कि काम यह है कि मैंने कहा कि 8 पेन 8 कॉपी उस बच्चे के हाथ से किसी भी गरीब बच्चे को आप डोनेट कराइए फ्राइडे के दिन, वो बहुत अच्छा करेगा। विशेष आपके बच्चे काबिल है। बाकी तो कुंडली आपकी हम जो देख रहे हैं बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी कुंडली है। और इस समय मेरे सामने एक और जस्ट कुंडली आ गई, और ये है मिस्टर भारत से है, और ये है राज सिंह भट्टी, पत्रकार। जी राज सिंह जी, कल आपसे बात हुई थी। बिल्कुल राज सिंह जी, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहे, आपके बारे में हम बात करते हैं। राज सिंह भट्टी, राज सिंह भाटी, राज सिंह भाटी, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने भेजा मुझे, और आप हैं न्यूज
एक्सप्रेस टीवी चैनल से, और आपका डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1981, और आपका जो टाइमिंग है मेरे सामने वो सुबह 10 बजे का है। और बर्थ प्लेस आपने राज जी, आप अपना बर्थ प्लेस प्लीज़ ज़रूर बताइए, प्लीज़ ज़रूर लिखिए व्हाट्सएप पे, जो आपने एक अधूरा जो छोड़ा है आप प्लीज़। राज सिंह जी, आप मेरे साथ लाइव भी हैं, मैं कहूँगा कि आप जुड़िए और मेरे साथ जुड़ करके प्लीज़ एक काम करिए कि आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ मुझे बताइए कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि आपने जो डिटेल दिया है 15 मई 1981 और मॉर्निंग 10 o'clock, बट आपकी हमें डिटेल चाहिए सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आप दे सकते हैं तो अभी आप मुझे अपना प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूर बताएं। आपका प्लेस ऑफ बर्थ नोएडा में है? जी जी जी, ठीक है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ नोएडा। मैं आपके लिए अभी बात करता हूं, और नोएडा से राज सिंह भाटी जी, आपकी कुंडली आ गई। राज सिंह जी, कर्क लग्न है आप में, बड़ा ही प्रयास तो आप करते हैं कि आप लीडरशिप की तरह कार्य को करें, लेकिन आपके लग्न में ही राहु का बैठना कहीं ना कहीं आपके मन को बड़ा संकुचित बना देता है, और संकुचित बनाने के कारण जहां पर आपको कुछ अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए था वहां आप नहीं कर पाते हैं, और जहां करना चाहिए वहां पर गलत तरीके से आप पैसा लगा देते हैं या एनर्जी लगा देते हैं, टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। वो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है। प्रयास ये करना चाहिए आपको, मेरी अपनी सोच है कि प्रयास ये करना चाहिए। लग्न में जो राहु है, आप जब भी कोई चेंज करते हैं तो चेंज करते ही आप सफल हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस लेके सोच करके काम को करिए, क्योंकि लीडरशिप की क्षमता आपके अंदर अच्छा है। दूसरी बात, आपके कुंडली में एक जिम्मेदारी हम देख रहे हैं कि कर्म स्थान का जो मंगल है अपने घर का बैठा है 10वें स्थान में। आप बड़े रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं परिवार के लिए, और परिवार की जिम्मेदारियों को आप समझते हैं और जिम्मेदारी अपने साथ लेके चलते हैं। एक बड़ी बात दिखाई दे रही है कुंडली में, और ये भी कारण है कि आप थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ने के कारण आप ज़्यादा चिंतित रहते हैं। लेकिन अगर आप प्रश्न करें कि क्या आपको क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है जिस लाइन में अभी आप हैं इसी में होना चाहिए, और इसको तरीका बदल करके, थोड़ा और ढंग बदल करके एग्रेसिव होकर इस कार्य को करना चाहिए, आप सफल होंगे। एक आपको उपाय जरूर करना चाहिए, और मैं अगर आपसे बात करूं कि आपका टाइम कब चेंज हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना होगा कि आपकी जो दशा इस समय बृहस्पति में जुपिटर यानी कि गुरु में मंगल की दशा चल रही है। जुपिटर की दशा चल रही है, अप्रैल 2022 से शुरू हुई है, और आपकी कुंडली बता रही है जुपिटर आपका भाग्येश है। आपको पुखराज पहनना चाहिए 6.25 रत्ती का। थर्सडे के दिन एक सोने के मुद्री में बनवा करके, और थर्सडे के दिन सुबह प्रयास करिए 9:30 के आसपास उससे दूध से स्नान करा के भगवान के सामने रख करके ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का, या बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करके 108 बार, और अपने राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर में, फर्स्ट फिंगर जो मैं बता रहा हूँ, यानी कि आप इसको हम लोग हिंदी में तर्जनी बोलते हैं, तर्जनी फिंगर में अगर आप पहनते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी। और जो टाइमिंग है सफलता की आपके कुंडली में, एक बात आप ध्यान रखें, कह रही है कुंडली आपकी, कुंडली ये बताती है कि आपको 2023 30 मार्च 2023 से आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। अच्छी शुरुआत आपके लिए, एक चेंजेस आ रहा है आप में, मेजर चेंजेस जो आपके लिए बहुत अच्छा करेगी। तो आप सभी ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, जो लोग भी जुड़े हैं सभी जुड़ करके मेरे साथ और इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। आप में से और किसी को कोई प्रश्न हो तो हमारे व्हाट्सएप पे जो नंबर आप स्क्रॉल करते होते हुए देख रहे हैं उस पर आप अपना मैसेज जरूर करिए, और उसी में हम लोग बात करेंगे। जस्ट एक और कुंडली मेरे सामने, और ये हैं मिस्टर अंकुर सिंह। अंकुर जी, आप मेरे साथ लाइव बने रहिएगा, आपकी फाइल हम बना रहे हैं। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, इस समय आपने जो भेजा है, आप जानना चाहते हैं व्यापार के बारे में कैसा रहेगा गुरुजी। निश्चित हम आपसे बात करते हैं। सितंबर 12 सितंबर 1975 जी, और आपका टाइम आपने मुझे भेजा 10 बजे रात को, तो 12/8/20 22 PM आपका टाइम हो गया। और आपका बर्थ प्लेस है पटना, पटना बिहार से हैं आप,
और आपने मुझे लिखा कि आपका व्यापार कैसा रहेगा। जी जी अंकुर जी, आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपके साथ बात करूं और आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। आपकी कुंडली मैंने देखा, हाँ, व्यापार निश्चित रूप से आप बिजनेस ही करेंगे और बिजनेस ही आपकी जो अंतिम लक्ष्य होता है। क्योंकि आप बीच में थोड़ा सा हम अंकुर जी थोड़ा सा एक मैसेज आया राज सिंह भट्टी का, बता रहा हूँ गुरुजी ने मुझे काम क्या करना चाहिए, मैं पत्रकार हूँ, इसके अलावा कुछ और चेंज करता हूँ तो कुछ अच्छा हो पाएगा। जी राज जी, हम आपको बात करते हैं, बस एक कुंडली हम देख रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। अंकुर जी, मैंने आपकी कुंडली अभी सामने है मेरे सामने, और मैं जो देख रहा हूँ आप बड़े अद्भुत पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं और आपका सोच जो है हर वक्त कुछ नया करना चाहता है और बिजनेस के अलावा आप किसी के अंडर में कुछ करना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपका स्वभाव किसी के अंदर में रह के काम करने वाला नहीं है। एक स्वतंत्रवादी व्यक्ति हैं आप, स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, और ये विचारधारा ही कभी आपको परेशान कर देती है, बट इसको भी आप आगे ले जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा बुरा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी काल आपको स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को मोल्ड कर देना चाहिए। आप होते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी कमी है आपकी। मोल्ड होना सीखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप व्यवसाय जो बाधा इस समय हम देख रहे हैं, लास्ट के 2 साल से आप बहुत अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे हैं और परेशान हैं कार्य में अपने, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण हम जो देख रहे हैं वो आपकी कुंडली में जो चल रहा है वो चल रहा है इस समय मंगल की ही दशा चल रही है। तो मंगल में कुछ राहु की दशा चल रही थी जो परेशान कर रहा था आपको। लेकिन अब हम सही माने में देखें तो आपका जो चेंजेस आ रहा है नेक्स्ट ईयर मई से 23 मई 2023 इज गुड टाइम स्टार्ट फॉर यू। बहुत बढ़िया टाइम आ रहा है आपके लिए। आपको ये काम करना चाहिए, स्पेशली जो मैं कुंडली आपका देख रहा हूँ इस हिसाब से, अगर आप कुछ चाहते हैं कि अच्छा कर पाएँ, क्योंकि आप अपने आप को झुकाना नहीं चाहते, तो मैं चाहता हूं कि आपकी ये जो पर्सनालिटी है यही रहे। थोड़ा सा आपको एक स्टोन पहनना चाहिए और वो स्टोन का नाम है रूबी, माणिक्य। माणिक्य आपको पहनना चाहिए 7.25 रत्ती का, 7.25 रत्ती का संडे मॉर्निंग, आपको संडे मॉर्निंग सुबह 7:15 बजे 7.25 रत्ती का माणिक्य यानी कि रूबी 7:15 बजे राइट हैंड के रिंग फिंगर में गोल्ड की मुद्रे में बना लीजिए और उसे पहनिए। और ज़्यादा हो तो आप उसे, अगर कंफर्टेबल नहीं हो हाथ में, तो आप पेंडेंट पहन लीजिए, आपके लिए अच्छा करेगा। और नेक्स्ट ईयर हम आपको देख रहे हैं कि आप अच्छा मई से अच्छा कर रहे हैं, 23 मई 2023 से आप अच्छा कर रहे हैं। आइए फिर से हमारे साथ जो भी जुड़े हैं हमारे साथ जुड़े रहिए। अब राज सिंह जी, आपने कहा था कि आप अगर पत्रकारिता में हैं और कुछ करना चाहते हैं चेंज करके, तो आपको करना चाहिए या नहीं। मैं कहूँगा कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप उसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। किसी को जोड़ करके, पार्टनर में ला करके, किसी के साथ जुड़ करके कोई काम साइड एक पैरेलल कुछ काम करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। राज जी, ये बात निश्चित है आपके लिए। तो आप प्रयास करिए कि किसी के साथ जुड़ करके करिए। अकेले भी कुछ भी आप करेंगे तो थोड़ी आपकी परेशानी हो सकती है। अभी नया हमारे साथ नेहा बबूटा सिएटल से, आशीर्वाद बालिके और सदाशिव बाजपाई। सदाशिव जी, आप कहाँ से हैं? आपको आशीर्वाद, आप अपने बारे में, प्लेस ऑफ बर्थ हमें जरूर बताइएगा। आप कहाँ से हैं इस समय, कहाँ से लाइव देख रहे हैं, जरूर हमें बात करिएगा। और हम लोग अब बात करते हैं स्पेशली इस समय फिर से जस्ट अभी एक और कुंडली आई है, और इस कुंडली को हम देखें उससे पहले हम चाहेंगे कि एक छोटा सा हम ब्रेक लें, और एक ब्रेक लेने के बाद हम लोग फिर आपके साथ जुड़ते हैं। एक ब्रेक आपके साथ, और उसके बाद हम ये जो अभी कुंडली आई है मेरे सामने उसके बारे में बात करते हैं। शिवम पाठक, आप जुड़े हुए हैं, और आपसे हमारी शायद शिवम जी बात हो गई थी 2 दिन पहले, लाइव ही बात हुई थी। तो चलिए, हम चाहते हैं कि जो कुंडली अभी धड़ाधड़ बहुत कुंडली आ चुकी है, तो हम चाहते नहीं है ब्रेक लेना, तो हम आपके साथ जुड़ करके फिर से इसके बारे में बात करते हैं। तो आप बने रहिए। अभी हमारे साथ एक लोकेश त्यागी जी का डिटेल आया, और ये हमारे साथ इन्होंने बोला बच्चों की शादी के लिए। ओके, बच्चों की शादी लोकेश जी कब होगी, कैसे होगी, जरूर बात करेंगे। 12 अगस्त आपने अपना डिटेल दिया, 12 अगस्त 1975, और आपने जो टाइम मुझे भेजा है वो भेजा है 11 बजे रात का, 12 8 20 2 22 23। आप
स्टैंडर्ड टाइम 23:23 हो गया और आपका बर्थ जो आपने बताया दिल्ली का। और आपका प्रश्न है लोकेश जी कि आपके बच्चों की शादी कब होगी। बहुत बढ़िया। और बच्चों की शादी जो आपने पूछा है तो थोड़ा सा मेरे साथ आप बने रहिएगा, हम आपके बारे में बात करते हैं। कुंडली आ गई है आपके हमारे सामने। कुंडली ये कहती है, ये आपने जो कुंडली भेजा 12 सितंबर 1975 और रात को 11 बजे, आप जुड़े रहिए और एक बार कंफर्म कर लीजिएगा जो मैं जो आपसे बात कर रहा हूं इसके बारे में कि आप जो मैंने लिखा वो सही है। ये जो आपने भेजा, मैं दोबारा बोलता हूं, 12 सितंबर 1975 रात को 11 बजे दिल्ली बर्थ प्लेस आपने दिया है मुझे। और आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी। निश्चित रूप से आपके बारे में बात कर रहे हैं, इस समय बच्चों की शादी की बात कर रहे हैं। एक बात तो कन्फर्म है, कुंडली कहती है कि आपके एक बच्चे की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और दूसरे की आप तैयारी कर रहे हैं। और दूसरे की तैयारी में हम इस समय बाधा अच्छी खासी देख रहे हैं। लास्ट के 2 साल से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं कि कहीं से आपकी बेटी के लिए कुछ बढ़िया घर बर मिल जाए, लेकिन वो बात बन नहीं रही है। और इसका कारण है कि कुछ दशा बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आपको एक थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। लेकिन इस साल में एक बड़ी अच्छी शुरुआत नवंबर 22 से शुरू होने जा रही है। 22 नवंबर 2022 से एक अच्छी शुरुआत आपके लिए होने जा रही है। आप उस समय अपने कन्या के लिए, वर के लिए खोजने निकलिए और कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। लेकिन बात बनने का जो योग जो बता रहा है कुंडली, ये बता रहा है कि आपके ही कोई परिवार रिश्तेदार में ही आप किसी से संपर्क करिए और संपर्क करके आप उनसे बात करिए, क्योंकि जो ये शादी होने वाली है, जो दूसरी जो देख रहे हैं आप, मतलब बेटी के लिए, वो बता रहा है कि आपके परिवार से कोई व्यक्ति जुड़ करके ही उसे शादी को कराएगा। क्योंकि कुटुंब पक्ष का मालिक आपका शनि और आपसे जुड़ करके कुटुंब से संबंध बना रहा है, करा रहा है। तो प्लीज़ 22 नवंबर के बाद ये टाइम अच्छा आ रहा है, तो आपको कुछ ऐसी मेजर चिंता की बात नहीं है। बहुत बढ़िया टाइम आपका चल रहा है, प्रतीक्षा करें। अब आपका भाग्य बदलने वाला है। अब आपके लिए अब दुख और नहीं, ये आप पर बिल्कुल फलित हो रही है कि अब दुख और नहीं। तो आप लगे रहिए और 22 नवंबर के बाद आपकी बात बनने वाली है। किसी अपने परिवार रिश्तेदारी में किसी के साथ जुड़िए, जल्दी बात बन जाएगी। हमारे साथ भारत से एक और शिवम पाठक जी, प्रणाम गुरुजी, निश्चित रूप से आशीर्वाद आपको। रविका जी, आप यूएस से ही हैं और आपको आशीर्वाद यूएस से नहीं, बेसिकली आप तो फिजी कंट्री से हैं, लेकिन आपकी जो धर्म के प्रति आस्था है, मैंने जो देखा है, भगवान के प्रति, धर्म के प्रति बहुत ही सुंदर आस्था है। और आपने मुझे कहा भी था एक बार कि आप भारत मेरे साथ चलेंगी और भारत में आप वृंदावन जाएंगी, वृंदावन दर्शन करने के लिए। रेबिका जी, निश्चित आपको ले चलेंगे हम, जब भी आप तैयार होती हैं। आपके और आपके पतिदेव दोनों हमारे साथ चलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं। आपने कहा था जल्दी जल्दी आ जाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए और आप अपने वॉल पे मेरे इस पेज को ज़रूर शेयर करिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। अब शिवम पाठक जी, आपकी हमारे सामने एक बात आई है, आपने हमारी कुंडली बताई, बहुत अच्छा लगा। जी जी, धन्यवाद, आशीर्वाद आपको। आप निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए और मेरे साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। और अभी एक हमारे पास कुंडली आई है, उससे पहले एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं। आप बने रहिए। विश्व विख्यात परम पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी महाराज, जिनके सदप्रयासों से सनातन धर्म ध्वजा 7 समंदर पार भी अपना परचम लहरा रही है। परम पूज्य महाराज श्री वेद पुराण व कथाओं के माध्यम से निरंतर सनातन धर्म संस्कृति की अमेरिका में अलख जगा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप श्री को ज्योतिष में गोल्ड मेडल और आपके बहुमूल्य योगदान के लिए उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। इसी पुनीत भाव से पूज्य महाराज श्री अमेरिका के केंट वॉशिंगटन में सनातन धर्म मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। मंदिर के फाउंडर महाराज श्री ही हैं, जिनके सानिध्य में अमेरिका में वहां के 5000 लोग जुड़े हुए हैं, जो कि सेवा भाव के साथ
सनातन धर्म ध्वजा को फहरा रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी महाराज एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका वस्पोआ नाम की एक फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, जो विश्व के सभी ज्योतिषियों को शिक्षित करती है एवं उनका सम्मान भी करती है। आइए हम सब मिलकर पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी के संग कदम से कदम बढ़ाते हुए सनातन धर्म संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9910721191 425 329 9314 253 859 3200। सत्य सनातन धर्म की जय। जी, आपका स्वागत है। वेलकम बैक। आप आए, जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे और मैंने आपसे कहा था कि आप जुड़े रहिए। और मेरे साथ एक बड़ा सुंदर कमेंट आया है शिवम पाठक का। आपने लिखा है कि जो भी आपने उपाय बताया है उसको मैं कर रहा हूँ, हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। निश्चित रूप से आप श्रद्धा से आप इसको उपाय को करिए। रेमेडी बड़ा ही सटीक रेमेडी होता है, जो मैं आपसे बात करता हूं, जो मैं बताता हूं, बिल्कुल सटीक रेमेडी है। जो आप करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा आपके लिए। अब हम लोग बात करते हैं, स्पेशली एक हमारे साथ विकी वर्मा कोई है। विकी जी, आपको आशीर्वाद। आप कहाँ से जुड़े हैं जरूर लिखिएगा। अभी जस्ट हमारे पास एक कुंडली और आई है और उनका नाम है अमित मिश्रा। अमित मिश्रा, मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, क्या होगी गुरुजी या नहीं होगी? जी, मैं आपके लिए बारे में बात करता हूं। आप लव मैरिज करेंगे कि नहीं, मैं अभी बताता हूं आपको। आप बैठे रहिए। आपने हमारे को डिटेल भेजा 12 जुलाई 1990 का बर्थ है आपका। और आपका टाइम ऑफ बर्थ आपने भेजा 3 PM 12/3/15 स्टैंडर्ड टाइम आपका हुआ। और आपका बर्थ प्लेस हमें भेजा है आपने चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ GRAH, चंडीगढ़ पंजाब से, चंडीगढ़। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके लिए। आपका क्वेश्चन है कि आपका लव मैरिज होगा कि नहीं। अमित जी, 100% लव मैरिज ही होगा। बट जो कुंडली ये कहती है कि अभी आपकी कुंडली में ऑलरेडी आपकी कोई फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड रही थी, जिससे आपका कुछ विवाद हुआ, कुछ दुख ऐसा लगा जिसके कारण आप दोनों अलग हो गए हैं। और इस बात का आपको बड़ा दुख है। आप इस दुख को लेकर चल रहे हैं और ये अच्छा नहीं है आपके लिए। तो थोड़ा इससे बाहर आइए और बाहर आके कुछ अच्छा करिए। और एक और चीज़ आपके लिए मैं कहूँगा कि विशेष रूप से कि आपको लव मैरिज करने के लिए थोड़ी सी बाधाएं हैं, क्योंकि आप जिसको भी पसंद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ आर्गुमेंट हो जाता है। क्योंकि आप जो हैं प्रभावशाली मंगलिक व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व तो बड़ा एग्रेसिव है, तत्क्षण आप एग्रेसिव हर बातों पे होते हैं। और जब आप सर पर बैठाते हैं तो ऐसे बैठाते हैं जैसे मतलब इससे बड़ा आप कुछ कर नहीं सकते। और जब उतारते हैं तो वैसे ही उतारते हैं, वो अच्छा नेचर नहीं होता। बैलेंस बनाइए लाइफ को, और लाइफ का बैलेंस बनाएंगे तो आपके पार्टनर के साथ भी बैलेंस बना रहेगा, नहीं तो मुश्किलें होंगी। लेकिन अगर एक शब्द में मुझसे आप प्रश्न करते हैं कि क्या आपकी लव मैरिज होगी, तो मैं कहूँगा यस, 100% नहीं 1000% आपकी लव मैरिज ही है। और अल्फ़ाबेट जो है मैं बता दूं आपके लिए कि सबसे जो आपकी जो शादी होनी है वो आपको S, P और M, S लेटर, P एजन पापा और M एजन जो भी M से आप देख रहे हैं, मामा बोल लीजिए, जो भी नाम हो, S, P और M, इस नाम से आपकी 3 लेटर ऐसे हैं जिससे आपकी शादी हो सकती है। और इसी में अगर कोई आपकी पार्टनर, कोई फ्रेंड आपको मिलती है तो आप प्रयास करिएगा उसके साथ ट्यूनिंग मिलाइए, एग्रेसिव मत होइए, सोच के आगे बढ़िए, आपके लिए अच्छा होगा। अभी और आपको एक छोटा सा मैं कहूँगा कि एक छोटा सा आपको उपाय करनी चाहिए। उपाय ये है कि आप थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो और अच्छे से ये मैरिज चल जाए, इसके लिए एक आपको छोटा सा विधि करनी है। वो विधि ये है
कि आपको किसी भी थर्सडे के दिन, और वीक में आप जरूर एक बार करिए, थर्सडे के दिन कोई भी पीली वस्तु और एक बांस की बांसुरी, यानी कि दाल और बांस की बांसुरी, आप कम से कम आपको 11 बार ये ले जा करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ा के आने हैं। किसी भी मंदिर में चढ़ा के आइए और उसके बाद आप देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है, और हमारे साथ अपने बारे में ज़रूर शेयर करिएगा अगली बार। और मैंने एक और आपको स्टोन पहनने के लिए कहूँगा, जो आपको पहनना चाहिए। आपको एक स्टोन पहनना चाहिए जिसका नाम है पर्ल, मोती, या एक चांदी का कड़ा अपने हाथ में राइट हैंड में पहनिए। ये दोनों आपके लिए अच्छा करेगा। अभी मेरे साथ एक शिवम पाठक का मैसेज आया कि आपसे कुंडली बनवानी हो तो उसका फीस क्या है। बिल्कुल आपसे बात करेंगे, या आपको व्हाट्सएप पे बात करिए हमसे, और जो हमारा नंबर है उस पर आप कभी भी कॉल करके डिटेल बात कर सकते हैं, और बात करके आप कुंडली बनवा सकते हैं। और आपको कुंडली आपके घर पर मेल से आ जाएगी, आपकी पूरी डिटेल होगी। उसमें अगले आपके 50 वर्ष तक का पूरा इतिहास होगा। उसमें हर वर्ष के लिए आपको एक रेमेडी होगी, जिस वर्ष में आपको क्या करना है। कुछ वर्ष फलित होंगे, कुछ महीनों के फलित होंगे, और पूरा डिटेल आपको कुंडली आ जाएगा। आपके लिए स्टोन क्या होगा, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएगी। आपका भाग्य कैसा रहेगा, व्यापार आप कैसे करते ये रहेगा उस कुंडली में। आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो कैसा रहेगा, जमीन जायदाद लेते हैं तो कैसे रहेगा, भाई बंधु का सुख आपके साथ कैसा रहेगा, सारा डिटेल कुंडली में आ जाएगा। तो आप ज़रूर मिलिएगा और हमसे ज़रूर बात करिएगा। इसमें हमारे व्हाट्सएप पे तो आपको डिटेल दे दिया जाएगा। एक मेरे पास मैसेज और आया है, अभिषेक त्रिपाठी। अभिषेक त्रिपाठी जी, प्रणाम गुरु जी, आशीर्वाद निश्चित रूप से आपको। मेरा भविष्य कैसा होगा, और आपका जो डिटेल है मेरे सामने वो है ये है आपका डिटेल मेरे सामने। आपने भेजा है 5 जुलाई 2001, 5 जुलाई 2001 अभिषेक त्रिपाठी जी का। बिल्कुल आपसे हम बात करेंगे कि आपने जो भेजा है। आशीर्वाद अभिषेक जी, तो आपसे हम पक्का बात करेंगे। बस आप लाइन पर बने रहिए, बस आपकी कुंडली देखेंगे। और क्योंकि ये मेरा कार्यक्रम मात्र आधे घंटे की ही होती है, तो आपसे बात करते हैं, और जल्दी जल्दी आप लोग जो जानना चाहते हैं अपनी डिटेल भेज दें जिससे मैं बात कर सकूं। अभिषेक जी, आपका अभिषेक जी, अगर आप अपना टाइम ऑफ बर्थ दे दें मुझे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने टाइम ऑफ बर्थ मुझे नहीं भेजा है। आपने भेजा है 5 जुलाई 2001। आप एक बार अपनी टाइम ऑफ बर्थ भेज दें अभिषेक जी प्लीज। अगर आप मुझे अभी आप लाइव पे हैं तो अब मुझे टाइम ऑफ बर्थ आपका चाहिए अभिषेक जी, अगर आप दे सकते हैं तो। अभिषेक जी, आपका टाइम ऑफ बर्थ अगर आप दे सकते हैं तो प्लीज जरूर देंगे। आपने मुझे दे दिया है, आप कुशीनगर आपका बर्थ प्लेस है, तो कुशीनगर। अभिषेक त्रिपाठी, आप प्लीज एक बार आप अपना डिटेल दो, मुझे टाइम ऑफ बर्थ चाहिए मुझे। अगर आप दे सकते हो तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैंने कहा कि आप मेरे पेज को अपने वॉल पे जरूर शेयर करिए। इसे शेयर जितना शेयर करिए, कमेंट्स आप अपने बारे में जरूर लिखिए कि आप कहाँ से हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप कहाँ से हैं और कौन है, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करिए। इस कमेंट बॉक्स में आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे आप व्हाट्सअप जरूर करिए। अभिषेक, आपका डिटेल आ गया, और आपने प्लीज़ कुशीनगर पडरौना फ्यूचर कैसा होगा बताएं गुरुजी। निश्चित बताएंगे। मैंने आपसे कहा कि आपका टाइम चाहिए मुझे, अगर आप टाइम ऑफ बर्थ दे सकते हैं क्या, क्योंकि आपका फाइल मेरे सामने ही है। अभिषेक जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपना टाइम ऑफ बर्थ मुझे दीजिए। मैं चाहूँगा कि टाइम ऑफ बर्थ हो आपका, तो हम और सटीक आपके बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप संभव है, लाइव है, तो मुझे ज़रूर दीजिए, और मेरे पेज को शेयर करिए। आप शेयर करिए अपने वॉल पर और मेरे साथ जुड़िए। तो आप टाइम ऑफ बर्थ प्लीज़ ज़रूर लिखिए। अगर यहाँ नहीं लिख सकते हैं, अगर नहीं डिटेल दे सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे को व्हाट्सएप पर करिए, क्योंकि मेरे दोनों नंबर आप देख रहे हैं। अमेरिका का भी नंबर है, और अमेरिका का भी नंबर चल रहा है, और
भारत का भी नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, तो आप टाइम ऑफ बर्थ मुझे दीजिए और मेरे साथ जुड़िए और वॉल पर शेयर करिए आप अपने टाइम ऑफ बर्थ। यस, मिड फरवरी नाइट में 1 बजे दिन, मंडे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका आ गया फरवरी 9 1 बजे रात में, आपने कहा मुझे 1 बजे दिन में, सॉरी 1 बजे दिन में। तो दिन का 1 बजे का मतलब हुआ कि 12 और 1 13। जी, कुशीनगर, और कुशीनगर के से आप बात कर रहे हैं हमसे, पडरौना कुशीनगर आपने बोला था मुझे, पडरौना। यस, अभिषेक त्रिपाठी, वाह बहुत बढ़िया, आपकी कुंडली मेरे सामने है। अब इस समय हम आपसे बात करते हैं। आपका प्रश्न था कि आपने जो मुझसे प्रश्न किया था कि आपका भविष्य कैसा रहेगा, बिल्कुल आपसे बात कर रहे हैं हम लोग। कैसा होगा बताएं गुरुजी आपका भविष्य। जी, नाइट में, ओ नाइट में बॉर्न हुआ है, ओहो फिर आपने गलत कर दिया। तो फिर वहाँ दिन क्यों लिखा आपने? ओ, 1 सेकेंड आपके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। आपका 9 फरवरी 2001, अभिषेक, आपको थोड़ा सा लाइन पे बने रहने होंगे। अभिषेक त्रिपाठी, और आपने जो दिया मुझे 9 फरवरी 2001, टाइम आपने दिया रात का 1 बजे। तो और आपका बर्थ प्लेस है पडरौना, पडरौना। और अब हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, और आप आ जाइएगा। अभिषेक, आपकी कुंडली आ गई। अब हम आपसे, बने रहिएगा मेरे साथ। वाह, बहुत अच्छी कुंडली आपकी। आप अपने जगह से दूर जाएंगे, ये पहली बात मान के चलिए। आप जहां पर हैं वहां पर आप निश्चित रूप से नहीं रहेंगे। आने वाला समय बता रहा है कि आप अपने जगह से दूर तक जाएंगे पढ़ने के लिए और काम करने के लिए। कुंडली ये कहती है कि प्लेस ऑफ बर्थ जहां पर है आप वहां पर तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप वहां से अलग जा रहे हैं। आपका कार्य क्षेत्र कहीं और है, यानी कि कर्म क्षेत्र आपका कुछ और है, कोई और प्लेस है, और उस प्लेस की तैयारी कर लीजिए। आप मंगलिक हैं, लेकिन मंगल आपके घर का है। आप पूर्ण रूप से देखा जाए तो 60% मंगल दोष आपके कुंडली में दिखाई दे रहा है। इस दृष्टि से भी देखें तो आफ्टर मैरिज आपके भाग्य बड़े ही तेजी से भागने वाला है। तो आप जैसे आप ये शून्य पर हैं, तो शिखर तक की यात्रा आप आफ्टर मैरिज करेंगे और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक और कुंडली आया है, तो अब इस पर हमें लगता है हम कल बात करेंगे, जिसकी भी आई है, लेकिन कल बात करेंगे। लेकिन अभी हम अभिषेक की बात करते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, अष्टम का राहु आपको चोट चपेट एक्सीडेंट करा सकता है। तो अगर आप वाहन इत्यादि बाइक वाहन चलाते हैं तो आप बड़े सावधानी से चलाइएगा, क्योंकि आपको एक्सीडेंट होने की पूर्ण संभावना बन सकती है आपके साथ। तो प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मैं आपको कहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। आने वाले समय में आप जॉब करेंगे, लेकिन आपका जो सोच है वो बिजनेस का है, और आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हो। आने वाले समय में आप अच्छा बिजनेस करोगे तो बिजनेस पर फोकस करना अच्छा कर लोगे। और बिजनेस आप किसी तरह का, जैसे यूँ समझिए कि आप घर, गाड़ी, इन इत्यादि सब चीज़ों से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, फिर आपको लेके बेचना, ये सब काम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपको मैं कहूँगा कि आपको एक मूंगा पहन लेना चाहिए 6.25 रत्ती का, मंगलवार के दिन सुबह 8:30 बजे सोने के मुद्री में बना के राइट हैंड के आपको मिडल फिंगर में आपको पहनना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। और इस समय हम लोग अब बात करते हैं कि आपको ये करना चाहिए। दूसरी बात, हम टाइम फ्रेम जो देख रहे हैं, ये टाइम फ्रेम है आपका, वो जो देख रहे हैं हम कुंडली में, शुक्र में बुध, आपकी जो दशा चेंज हो रही है सही माने में जनवरी 2025, यानी कि 30 जनवरी 2025 से आपका टाइम बहुत बढ़िया चेंज हो रहा है, जो आपके लिए अच्छा लेके आ रहा है और अच्छा कर पाएंगे आप। तो आप ऐसे ही उस कार्य को करिए और
बाकी जो 2-3 कुंडलियां आई हैं अभी, उसके बारे में हम आप सभी से कल बात करेंगे, आज बात नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी जो लोग भी हैं हमारे साथ बने रहिएगा, अपने वॉल पर शेयर करिए और सब्सक्राइब कर, इससे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक मेरा यूट्यूब चैनल है, जो उस पर भी आप कुछ देखना चाहते हैं तो डॉक्टर संजय आर शास्त्री और एक बासफोआ, दो यूट्यूब चैनल है, VASAFOA बासफोआ और डॉक्टर संजय आर शास्त्री, दोनों यूट्यूब चैनल है, उसको आप जब सब्सक्राइब करिए। और जो मेरा पेज है डॉक्टर संजय आर शास्त्री, उसे आप शेयर करिए। आइए अब हम लोग, मैसेज आया हुआ है तो मैसेज में हम बात करते हैं कि मैसेज भी आया हुआ है। हाँ जी, व्हाट्सएप पे आया है और व्हाट्सएप पे अभी एक डिटेल और आया है। ओके, हाँ जी, एक और कुंडली में व्हाट्सएप आया, लेकिन अभी हम आज बात नहीं करेंगे, ये आपके लिए कल रखेंगे। तो कल हमसे आप व्हाट्सएप पे बात करिएगा और कल हम आपको बताएंगे। तो हमारे हिसाब से मैं चाहूँगा कि अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है जी, आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, और भगवान आप ही सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के साथ मिलते हैं और आप मेरे कार्यक्रम में जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आप शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। ओम शांति। इस सदप्रयासों से सनातन धर्म ध्वजा 7 समंदर पार भी अपना परचम लहरा रही है। परम पूज्य महाराज श्री वेद पुराण व कथाओं के माध्यम से निरंतर सनातन धर्म संस्कृति की अमेरिका में अलख जगा रही हैं। इतना ही नहीं, आप श्री को ज्योतिष में गोल्ड मेडल और आपके बहुमूल्य योगदान के लिए उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। इसी पुनीत भाव से पूज्य महाराज श्री अमेरिका के केंट वॉशिंगटन में सनातन धर्म मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। मंदिर के फाउंडर महाराज श्री ही हैं, जिनके सानिध्य में अमेरिका में वहां के 5000 लोग जुड़े हुए हैं, जो कि सेवा भाव के साथ सनातन धर्म ध्वजा को फहरा रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी महाराज एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका वस्पोआ नाम की एक फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, जो विश्व के सभी ज्योतिषियों को शिक्षित करती है एवं उनका सम्मान भी करती है। आइए हम सब मिलकर पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी के संग कदम से कदम बढ़ाते हुए सनातन धर्म संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9910721191 425 329 9314 253 859 3200। सत्य सनातन धर्म की जय।